साथियों नमस्कार। सत्साहिब जयवंदी छोड़ के मित्र प्रश्न उठता है, क्या गुरु धारण किए बिना धर्म यज्ञ का कोई लाभ नहीं है? पहले तो बताया है कि उपरोक्त सर्व धर्म यज्ञ कहलाती है। अब कहा है कि गुरु बिन धर्म दान यज्ञ वास्तविक नहीं होती, अर्थात वास्तविक नहीं है तो लाभ भी वास्तविक नहीं होगा। मित्रों कृपया स्पष्ट करें। साथियों, गुरु धारण करने के पश्चात धर्म दान यज्ञ का पूर्ण लाभ मिलता है, क्योंकि पूर्ण गुरु शास्त्रों युक्त विधि से भक्ति कर्म साधना करता है। उसमें एक नाम जाप यज्ञ भी करता है, जिसका विस्तार पूर्वक विवरण आगे लिखा जाएगा। साथियों, यदि गुरु धारण किए बिना मन मर्जी से कुछ धर्म किया तो उसका फल भी मिलेगा, क्योंकि जैसा कर्म मानव करता है उसका फल परमात्मा अवश्य देता है, परंतु ना तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और ना ही मानव जन्म मिलना संभव है। साथियों, बिना गुरु निगुरा धार्मिक व्यक्ति को किए गए धर्म का फल पशु पक्षी आदि की योनियों में प्राप्त होगा। जैसे हम देखते हैं कि कई कुत्ते कार गाड़ियों में चलते हैं, मनुष्य उस कुत्ते का ड्राइवर होता है, वातानुकूल कक्ष में रहता है। विश्व के 80% मनुष्यों को ऐसा पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं होता जो उस पूर्व जन्म के धर्म के कारण कुत्ते को प्राप्त होता है। मित्रों, मनुष्य जन्म में किए धर्म पुण्य दान को कुत्ते के जन्म में प्राप्त करके वह प्राणी फिर अन्य पशुओं या अन्य पक्षियों प्राणियों का जन्म प्राप्त करता है। इस प्रकार 84 लाख प्रकार की योनियों को भोगता है, कष्ट पर कष्ट उठाता है यदि वह मनमुखी धर्म करने वाला। साथियों, फिर उसको अब कौन सी सुविधा प्राप्त हो सकती है? यदि उस प्राणी ने मानव शरीर में गुरु बनाकर धर्म दान पुण्य यज्ञ की होती तो वह या तो मोक्ष प्राप्त कर लेता, यदि भक्ति पूरी नहीं हो पाती तो मानव जन्म अवश्य प्राप्त होता तथा मानव शरीर में वे सर्व सुविधाएं भी प्राप्त होती जो कुत्ते के जन्म में प्राप्त थी। मानव जन्म में फिर कोई साधु संत गुरु मिल जाता और वह अपनी भक्ति पूरी करके मोक्ष का अधिकारी बनता। इसलिए कहा है कि यज्ञों का वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए गुरु पूर्ण को धारण करना अनिवार्य है। संत कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु पूर्ण गुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सदगुरु मिलता नहीं तो जाते यम द्वार। कबीर यम द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू न छूटता फिरता चारों खान।